का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो अपना कितना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। आप सबका धन्यवाद। और पांडे जी के अनुसार मैं वर्ष 2023 का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। फिक्स एसेट्स है सोसाइटी की 2,30,922 रुपये। सोसाइटी के रेगुलर लोन है 6,47,12,70 रुपये। सोसाइटी का इमरजेंसी लोन है 11,35,080 रुपये। FD अगेंस्ट लोन है 17,03,808 रुपये। प्रॉपर्टी लोन है 10,59,316 रुपये। सोसाइटी का कैश इन हैंड है 10,07,845 रुपये। रत्नाकर बैंक लिमिटेड 6,14,604 रुपये। रत्नाकर बैंक लिमिटेड CMS 1,36,546 रुपये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 86,002 रुपये 37 पैसे। रिजर्व फंड है 12,91,168 रुपये। कंपल्सरी डिपॉजिट है 4,59,39,153 रुपये। शेयर मनी है 1,48,52,600 रुपये। FD है 90,99,540 रुपये। FD MIS है 1,20,27,000 रुपये। सॉरी पांडे जी, FDD है 1,20,27,000 रुपये। FD MIS है 1,23,20,000 रुपये। OD है 1,56,47,278 रुपये। RD है 19,08,974 रुपये। बिल्डिंग फंड है 18,18,540 रुपये। कल्याण फंड है 6,69,317 रुपये। बैड डेट्स फंड है 32,38,464 रुपये। डिविडेंड कैलकुलेशन फंड है 7,30,736 रुपये। कॉमन गुड्स फंड है 13,351 रुपये। एजुकेशन फंड है 18,393 रुपये। सोसाइटी की टोटल वर्किंग कैपिटल है 12,41,58,417 रुपये 55 पैसे। धन्यवाद। साथ में आप सबको एक बात बताना चाहूँगा, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सोसाइटी शेयर बनी पे 10% का लाभांश देगी। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण बंसल जी। बहुत ही खुशी की बात है जो सफ़र 2012 में शुरू हुआ था, आज 2023 में वो सोसाइटी बड़ा वट वृक्ष बन के तैयार हुई है, जिसका लगभग 12.5 करोड़ की सोसाइटी हो चुकी है। आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहेगा तो शायद ये सोसाइटी अगले वित्तीय और 2023-24 में 25 के आसपास पहुंच जाएगी, 25 करोड़ में। इसके लिए इन पूरी टीम को एक बार जोरदार तालीम जाके आप अभिनंदन करें और बधाई दें। हमारे मध्य में डॉक्टर RK पांडे, रविंद्र कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तरुण विकास तिवारी जी, प्रशांत ओझा जी, सोनू पाठक जी, और मैं लगभग सबका नाम ले सकता हूँ, अरुण उपाध्याय जी, जो विशेष सहयोग में हमारे रहते हैं। सोसाइटी उनका भी स्वागत अभिनंदन करती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में जितेंद्र राठौर जी उपस्थित हैं, सोसाइटी उनका भी स्वागत अभिनंदन करती है। आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं सर्वप्रथम विनोद नगर मंडल के अध्यक्ष भाई आशीष गुप्ता जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सोसाइटी को आगे कैसे बढ़ाएं, हम सभी का मार्गदर्शन करें। आशीष गुप्ता जी। भारत माता की। भाई हम इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, भारत माता की तो आसपास में ज़्यादा चलना चाहिए कि कहीं। और एक और चीज़ है, जब हम भारत माता की जब कहते हैं ना तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। और
नकारात्मकता हटती है और आसपास का वातावरण भी बड़ा शुद्ध हो जाता है। तो मैं चाहूँगा एक बार दोनों मुट्ठी बंद कर एक बार मुट्ठी बंद करेंगे और भारत माता की जय कहेंगे। आसपास में पता चलना चाहिए यहाँ पे कोई कार्यक्रम चल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगेंद्र पांडे जी। आज बड़ा हर्ष का विषय हमारे बीच में ये वार्षिक बैठक देवी लक्ष्मी कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी की, इसमें मुझे बुलाया गया, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। साथियों, जितना मैंने जाना है क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी के बारे में, एक कंसेप्ट है बड़ा परिवार की तरह। पहले हमारे गाँव में एक प्रचलन होता था कि गाँव के लोग इधर उधर चले जाते थे, तो शहरों में आज भी कई उत्तराखंड के गाँव में और जो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह के गाँव होते हैं, तो कई छोटे छोटे लोग मिलकर एक समूह बनाते थे और उस समूह में एक दूसरे के परिवार को ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए, लेकिन सरकार ने इसको एक अमली जामा सरकारी तौर पर पहना दिया। तो साथियों, आज भी ये परिवार की तरह है। कई बार हमारी बहनें, हम लोग तो इन सोसाइटियों से कई बार बचते हैं, लेकिन हमारी बहनें अपने जब हम उनको उनके रोज़मर्रा के लिए जो देते हैं उससे अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग करके, लेकिन जब हमें ज़रूरतें महसूस होती है तो वो सेविंग हमारे लिए इतनी बड़ी सेविंग लगती है कई बार। तो साथियों, ये सेविंग करने का एक अच्छा तरीका है। लाइफ में आगे बढ़ते भी रहना चाहिए और सेविंग भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी ज़रूरतें हमें पड़ जाती है जब हमें इस तरह की सेविंग बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। मैं ज़्यादा तो, क्योंकि हमारे कई गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, पर मैंने जितना जाना है क्रेडिट थ्रिफ्ट सोसाइटी एक परिवार की तरह होती है, परिवार का समूह होता है। और इसी प्रकार मैंने योगेंद्र जी को, बंसल जी को देखा है किस प्रकार ये अपने परिवार की तरह दुख सुख में, क्योंकि कई बार दुख में भी सोसाइटी ध्यान आती है और सुख में भी, क्योंकि पैसे का आर्थिक इतना आजकल रूप हो गया है जिससे कई बार हम ना चाहते हुए भी बच नहीं पाते। तो इस तरह की हमारे लोगों को सहायता, छोटी छोटी सहायता की, पेपर वर्क इतना होता है, जब हम बैंकों के पास जाते हैं वहाँ इतना पेपर वर्क हो जाता है, इतना अमली जामा हो जाता है, और आजकल छोटे छोटे लोन मिलना बड़ा असंभव है। परंतु प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने अभी आपने देखा होगा किस प्रकार विश्वकर्मा योजना लागू की, तो इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी भी समझ रहे हैं इस तरह की छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं उसका समाधान कैसा किया जाए। और उसी प्रकार ये सोसाइटियाँ लगातार क्षेत्र में ज़रूरतों को लेकर, छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर परिवार की तरफ। मैंने योगेंद्र भाई को कई बार अपनी बाइक पर भागते देखा है कि कई बार किसी को छोटे लोन की ज़रूरत होती है, तो मैं योगेंद्र भाई को रास्ते में कहा दीजिए यार, उनको लोन की ज़रूरत है और अर्जेंट लोन की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा उनका चेक बना कर ले जा रहा हूँ। बंसल जी को बड़ी लगन से, मेहनत से कार्य करते हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी का और ये संगठन, ये समूह, ये सोसाइटी देवी लक्ष्मी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी रात दिन चौगुनी तरक्की करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपसे। भारत माता की। धन्यवाद आशीष भाई। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष, जो कि विनोद नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष भी हैं और जिले में इनका दायित्व रहा हुआ है, ऐसे हमारे बड़े भाई जगदम्बा सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। आज के इसे जो सभा हो रही है इसके आदरणीय अध्यक्ष जी बंसल साहब और हमारे इसके संस्थापक विष्णु जी, हमारे तरुण ओझा जी, पंडित जगन्नाथ तिवारी जी, शिवाकांत तिवारी जी, अनिल जी, हमारे झा साहब, ललिता जोशी जी, रीना पांडे जी और हमारे विनोद नगर मंडल के बहुत से भी नारा वारा लगवाए आप लोगों से बहुत जोश में भरा आशीष गुप्ता जी, हमारे दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, विनय झा जी, सुधीर जी, जितेंद्र जी, आज अनिल उपाध्याय जी, हमारे डॉक्टर आर के पांडे जी, हमारे पूर्वांचली रामलीला संस्था के कोषाध्यक्ष हैं अशोक सिंह जी और यहाँ बैठे हुए सभी उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। अभी वैसे तो जोगिंदर जी ने सबका नाम ले लिया है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं बहुत सारे लोगों का नाम भी मुझे याद है, चेहरा रोज रोज मिलता रहता है। ये सोसाइटियों की बात है। जब से अगर आप ध्यान देंगे कि पहले लोग 10,000 रुपया कहीं से लेते थे
तो 40,000 रुपया तो समझ लो ब्याज में भर चुके हैं और 10,000 वहीं का वहीं पड़ा रहता था। और जो लोग पैसा देते थे रोज आके घर पे आके बदतमीजी भी करते थे, गाली गलौज भी करते थे, बहुत बेइज्जत भी करते थे, लेकिन वो 10,000 रुपया पड़ा ही रहता था। लेकिन जब से ये सोसाइटियाँ खुली हैं, जब से अस्तित्व में आई है, जब से इनका प्रचलन बढ़ा है, तब से आप सभी लोग अपना इन सोसाइटियों में जाके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और ले लेते हैं, अपना काम चला रहे हैं। अब आप बहुत कम सुनते होंगे कि किसी साहूकार के डर से प्रताड़ित होकर किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई इलाका छोड़ के भाग गया, कोई कहीं चला गया। तो ये आपके लिए सोसाइटियाँ जो है समाज में एक वरदान बन के आई हुई हैं। इससे जितना ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, जितना इन लोगों का साथ देंगे, जितना इनके साथ खड़े होंगे, उतना समाज का भला होगा। इनसे ज़्यादा तो आप ही लोगों का भला होना है। ये तो उसका संचालन कर रहे हैं। जैसे तैसे मान लो पैसा जितना भी आएगा अपने पास तो रखेंगे नहीं, बटेगा पब्लिक में ही, जाएगा लोगों के बीच में। तो आप जितना साथ देंगे, अब कल्पना करिए मान लो किसी बच्चे की पढ़ाई का हो, किसी के घर में बच्चों की शादी का हो, कोई मकान बना रहा हो, कोई इमरजेंसी आ गई। अब सोसाइटियों में जैसे किसी ने रेगुलर लोन लिया है, एक इसका इमरजेंसी वाला भी इसमें प्रावधान है कि उस समय अगर आपके पास लोन है तो भी आप जाके इमरजेंसी लोन लेके अपना काम चला सकते हैं। बस ये है कि इसका रूटीन चलता रहना चाहिए। तो आप सभी लोग एक तरीके से ये सहकारिता का भाव है कि एक दूसरे से आपस में मिल के रहना, इससे एक जुड़ाव भी होता है। ये श्राद्ध का महीना चल रहा है और वैसे भी हम दुर्गा माता मंदिर में बैठे हैं, तो आप सभी लोग अपने पितरों को याद करके, पूर्वजों को याद करके कि उन्होंने धीरे धीरे समाज में रहने की जो प्रवृत्ति डाली थी, आशीष जी बता रहे थे जैसे समूह में रहे लोग, तो धीरे धीरे उन चीज़ों में कुछ कहीं कहीं गड़बड़ी आई, कुछ लोगों ने अराजकता फैलाई, तो सरकार ने धीरे धीरे उसको कानूनी रूप दे दिया। तो कानूनी रूप देने के बाद आप भी सुरक्षित हैं और जो लोग सोसाइटी चला रहे हैं वो भी सुरक्षित हैं और सरकार का भी कुछ न कुछ फायदा हो रहा है। तो एक सिस्टम में रहकर, एक दायरे में रहकर, एक मर्यादा में रहकर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे और इस सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से विष्णु बंसल जी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और आज का जो बहुत ही बढ़िया संचालन कर रहे हैं जोगिंदर पांडे जी, बहुत ही कुशलता से संचालन कर रहे हैं, सारी बातें आप लोगों को बता रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोग इतनी देर से आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।